छोटे से शहर, मध्यम शहर सब तरह का अनुभव है। तो घर परिवार से लेकर समाज तक मैंने देखा कि जिनको थोड़ी भी इंग्लिश आती थी, वो दूसरों का बहुत मज़ाक बनाते थे, जबकि जिनको इंग्लिश आती थी, जो ये दावा करते थे, उनका खुद का भी प्रोनंसिएशन कोई बहुत अच्छा नहीं था। यानी वो पोटैटो को पोटैटो, टोमेटो को टोमेटो, और हम लोग यही सब सुनकर बड़े हुए हैं। देखिए, सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड की बात आप जाने दीजिए, और छोटे शहरों में तो सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड में पढ़ाने वाले टीचर्स तो वहीं के होते हैं, तो उनका खुद का ही प्रोनंसिएशन अच्छा नहीं होता, खुद का ही कुछ एक्सेंट नहीं होता। बहुत लोग मिलेंगे आपको मेरी उम्र के, बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे इस देश में, जो जानते हैं कि अनियन है, फिर भी उनकी आदत पड़ी हुई है ओनियन बोल देंगे, पोटैटो बोल देंगे, टोमेटो बोल देंगे। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं। अब अपोकलिप्स, अब मेरी आदत है, मैं उसको अपोकलिप्स नहीं, मैं हमेशा जब भी बोलती हूँ, गाना गाती हूँ, तो मेरा अपना एक अलग वही देसी वाला रहता है प्रोनाउंसिएशन। यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, यहाँ के जो पढ़े हुए बच्चे हैं, उनका प्रोनाउंसिएशन, इंग्लिश अच्छी होती है, ग्रामर पोर्शन बहुत अच्छा होता है, व्याकरण पे बड़ी जबरदस्त पकड़ होती है, लिखते बहुत अच्छा है, लेकिन बोलने में हिचकिचाहट होती है। और जब वो बोलते हैं तो उनका प्रोनाउंसिएशन अच्छा नहीं हो सकता है, क्योंकि टीचर्स ही सही नहीं बोलते। मैं तो सारे टीचर्स को बता रही हूँ, मैंने ऐसे टीचर्स देखे, बहुत कम रेयर होते थे जिनका प्रोनाउंसिएशन वगैरह बहुत अच्छा था, और वो भी हम लोगों के लिए अच्छा था, क्योंकि हम लोग को खुद नहीं पता था कि इसका सही। हमारे देश में इंग्लिश हमारी मदर टंग नहीं है, लोग करेक्ट करने लगते हैं, और करेक्ट करना उनका उद्देश्य नहीं होता, उनका उद्देश्य होता है मजाक उड़ाना। ये ऑफलाइन भी बहुत होता था, मजाक उड़ाना और किसी भी आधार पर नीचे दिखाना। इंग्लिश इसमें बहुत बड़ा काम करती है, जबकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी आप देखिए, बहुत लोग आपको मिलेंगे जिनकी अंग्रेजी बहुत अच्छी नहीं, बहुत सारे आपको ऐसे ब्यूरोक्रेट्स मिलेंगे, आईएएस ऑफिसर मिलेंगे, बहुत सारे अधिकारी आपको मिलेंगे। और दुनिया में बहुत सारे देशों में लोग अपनी ही भाषा में वैश्विक मंच पर अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, पूरे स्वाभिमान के साथ। और हमारे देश में अंग्रेजी को लेकर गजब का क्रेज है। मैं तो आजकल के बच्चों से और अपनी उम्र के लोगों से, सभी लोगों से कहना चाहूंगी कि सामने वाला जो, उसकी इंग्लिश उसकी भाषा नहीं है, तो वो अपनी जो बात कह रहा है, आप उसकी बात समझ गए कि वो क्या कहना चाह रहा है, क्या जरूरत है करेक्ट करने की उसको। या हमारे देश में तो लोग हिंदी शुद्ध नहीं बोल पाते, तो क्या जरूरत क्या है उसे करेक्ट करने की, अगर आप उसकी बात समझ गए। और अगर करेक्ट करना भी है तो तरीका बहुत सही होना चाहिए, ऑनलाइन या ऑफलाइन। मजाक उड़ाना ये क्यों बच्चे सीखते हैं, क्योंकि बचपन से, जैसे मैंने कहा ना, बच्चों को सिखाया क्या जाता है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, यूपीएससी क्लियर करना है, स्पोर्ट्स में अच्छा होना है, ये अच्छा होना है, वो अच्छा होना है, वो करिकुलर एक्टिविटीज में अच्छा होना है, ये सब सिखाया जाता है। लेकिन जो बेसिक मैनर्स होते हैं, एटिकेट्स होते हैं, सिविक सेंस होते हैं, वो सब कभी नहीं सिखाया जाता। और इसका दूसरा पहलू भी कि मजबूत बनना, जो मैं एक वीडियो में कह चुकी हूँ कि अगर आप इस तरह के अपमानजनक व्यवहार के शिकार होते हैं, और आपको मान लीजिए परिवार में भी बाहरी लोग आपको जो मजाक बनाते हैं, सो बनाते हैं, परिवार में भी ऐसे लोग हैं, तो खुद आपको इतना मजबूत, पहली बात तो माँ बाप की जिम्मेदारी है, बच्चों को ऐसा मजबूत बनाइए कि वो इस तरह की स्थितियों को झेल सके। और मान लीजिए आप ऐसे बच्चे हैं कि माँ बाप भी आपके ऐसे हैं, तो फिर अपने ऊपर आप इतने मजबूत बनिए कि ऐसी स्थितियों को आप झेल सकिए। और दूसरी तरफ मैं कहना चाह रही हूँ कि मान लीजिए आपने कोई प्रोनाउंसिएशन गलत किया, और अगर आपको कोई ठीक करे, मुझसे तो छोटे लोग कितना ठीक करते हैं, तो